केदारनाथ एक ऐसा विश्व का एक ऐसा धाम है जिस पर सबकी नजर है। अब वो केदार घाटी भी सबको जानता है। हमें वहां चाहिए था कि सब कुछ बहुत यूनिक हो, स्पेशल हो। मैं एक स्कूल में जाता हूं जहां पर बच्चों से मैं बात करने का प्रयास करता हूं। बच्चा मुझे बोलता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है टीचर क्या कह रही हैं या आप क्या कह रहे हो, बिकॉज उनके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर घूमे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की वजह से ये समस्या हुई। बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा। एक महिला मेरे पास आई कि गढ़वाली में ही बोलतून, मैंने बोला अभी एक भैंस ले ली, वो दूध नहीं देना। अब 1-1.5 लाख का उन्होंने भैंस ली, वो दूध नहीं दे रही क्योंकि वो हेली की वजह से उनका कुछ ना कुछ तो भैंस के अंदर। आपने देखा होगा बचपन में जिस दिन गांव में सड़क बाद में जाती थी वहां गाय भैंसे ना भागती थी गाड़ी आवाज उनकी। सोचिए हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से चल रहा है दिन रात, उनको कैसा बहुत नजदीक से। वो भी हमारे प्रकृति का जो दोहन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर्स, ये बहुत बुरा है। अच्छा। और इसको मैं जब नजदीक से देख रहा हूं, देखो आप समझिएगा, आज केदारनाथ में 4 प्रमुख साधन हैं किसी एक यात्री को डेस्टिनेशन से एक दूसरे तक ले जाने में। पहला मैं मानता हूं कि भाई घोड़े खच्चर वाले, दूसरा मैं मान रहा हूं कि डंडी कंडी वाले, तीसरा है ये हमारे टैक्सी यूनियन वाले, टैक्सी मैक्सी वाले लोग, चौथा हमारा चॉपर्स। एक घोड़े खच्चर वाला जब कोई गलती करता है उसको डंडे पड़ते हैं पुलिस से, चालान कटता है, उसकी काठी मतलब जो सीट होती है घोड़े खच्चर की वो निकाल के फेंक दी जाती है। डंडी कंडी वालों के साथ भी ऐसे बुरा हाल होता है। टैक्सी वाले अगर कुछ बुरा करते हैं तो उनका चालान होता है, उनकी गाड़ी सीज तक करने का धमकी दी जाती है, तमाम चीजें। हेलीकॉप्टर वाला सड़क पर गाड़ी उतार रहा है, उसकी तुम एफआईआर तक नहीं कर रहे, वो भी तो वही काम कर रहा है सड़क पर हेलीकॉप्टर। बिल्कुल। अभी क्रिस्टल ने नहीं किया। जो ये वायरल वीडियो है आप उसकी बात कर रहे हैं। वायरल तो वो बाद में, वो तो एक इंसिडेंट है, जनता उसको बोलती रही। या तमाम ये न्यूज चैनल जिनकी आप बात कर रहे हो, इन्होंने एक चीज बोली पायलट की सूझबूझ से। आई कैन नॉट टेल यू द वर्ड, बट ये पायलट की हठ धर्मिता की वजह से हुआ प्रकरण है। क्यों, आप ऐसा क्यों मानते हैं? आई टेल यू, सी, जो एक हेलीपैड है वो तकरीबन एक 50 मीटर का डाया मान लो उसका है, सेंटर में हेली उतरता है। जब केदारनाथ से आ रहा होता है तो वो ऐसा आया और यहां रुका। लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर, यहां इसका रेडियस है तो ये इतना और है, यहां रुका, इस तरफ उसका मुंह है। जब ये यहां से वापस फ्लाई करेगा, ये उठेगा, घूमेगा और बाहर निकलेगा। ठीक है। यही गिरा है यहां अपनी परिधि से बाहर। यहां से यहां तक भी अगर उसको 20 मीटर भी हवा में रहा ना, उसको पता होना चाहिए था कि मेरे इसका इम्बैलेंस क्या है, कैन इट एक्चुअली गो थ्रू और नॉट। लेकिन जल्दबाजी, ये हुई घटना है जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि मुझे फट ऊपर पहुंचना है, वहां से और नीचे लाने, फिर फट ऊपर जाना है। इसमें सब मिले हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की अगर जांच हो जाए तो यकीनन इतने लोग मारे जाएंगे। मैंने परसों एक पोस्ट की थी, कई मंत्री तक इसमें नपे जाएंगे। ये हो क्या रहा है आप समझिएगा। 2022-23 का मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा जो टेंडर होता है इनके साथ, हेली कंपनीज के साथ। इसमें एक में लिखा हुआ है कि भाई आपको 70 to 75 टिकट्स दी जाएंगी पर डे एक हेली को। देयर आर अबाउट 14 ऑफ देम। मुझे कोई समझाएगा आज की तारीख में इनके पास 170-175 नंबर कैसे हो रहे हैं फ्लाई करने के लिए? समझ रहे हो? 100 टिकट एक्स्ट्रा, 75 आपने उड़ाने थे, आपको 175 उड़ाने हैं। और ये 100 कैसे हो रहे हैं? सब ब्लैक में हो रहा है। किसको नहीं पता ब्लैक हो रहा है? 30-35 हजार 40 हजार रुपए पर टिकट ब्लैक हो रहा है। जीएसटी की चोरी हो रही है, टैक्सेस की चोरी हो रही है, ब्लैक मनी जा रहा है, कहां से कहां सर्वाइव हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। हमारे 3 लोगों को तो आप परेशान कर रहे हो, पोनी वाले को, डंडी गंडी वाले को, टैक्सी वाले को। जो ये हवा में घूम रही हैं टैक्सियां, इनका क्या? ये किसको खिला रही हैं पैसे बैक पीछे? युगाडा को जब डीजीसीए ने बोला गया, 7 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, 8 तारीख को युगाडा वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और 9 तारीख को शाम को युगाडा ने, डीजीसीए ने एक बड़ा फरमान निकाला युगाडा के लिए। उसमें लिखा गया था कि कोई भी हेलीकॉप्टर 350 किलो से ऊपर नहीं उड़ाएगा, मतलब तकरीबन 3 पैसेंजर्स के ऊपर नहीं उड़ाएगा। अच्छा। समझो। हाँ। फिर दूसरा था
कि आप टाइम 6 to 6 का टाइमिंग रखेंगे। उस पर भी मैंने एक वीडियो की थी, बहुत सारी वीडियोस में करता रहता हूँ। तो 6 to 6 का टाइमिंग रखेंगे। फिर उसमें एक बोला गया कि आप जब भी मतलब 1 घंटे में केवल आप 2 ही फ्लाई करोगे, गुप्तकाशी से केदारनाथ जी। फाटा से वाले 3 करेंगे और सिरसी वाले और आगे वाले 4 करेंगे। यानी कि 2 बार ऊपर, मतलब एक बार यहां से गए वापस आए, फिर गए वापस आए। 1 घंटे में इतनी ही होनी चाहिए। इसमें इनका पड़ता नहीं पड़ना था। सोचिएगा, जो ये टाइमिंग अभी मैच कर रहे थे ना, ये गुप्तकाशी वाला जो ऊपर जा रहा है, ये 7-8 मिनट में जा रहा है। जबकि जो ऑफिशियल है, जो डीजीसीए की गाइडलाइंस है, दैट सेज दैट अबव 10,000 फीट्स, इनको 10,000 फीट पे चलना है। 10,000 फीट अभी ये हमारे जंगलों के बीच में से जा रहे हैं, जो गांव के घरों में जहां गाय हमारी परेशान हो रही है, भैंस परेशान हो रही है, इनको जाना था माउंटेन्स एज के ऊपर से। किसी को परेशानी नहीं होती नीचे, लेकिन उस मूवमेंट में इनको 22 मिनट लगते हैं केदारनाथ पहुंचने में। गुप्तकाशी से केदारनाथ 22 मिनट, उसको कट डाउन करने के लिए 7-8 मिनट में ये पहुंच रहे हैं। उनकी हालत खराब हो गई। अगले दिन उन्होंने बैठक की, ये युगांडा को प्रेशर बनाया। धामी जी ने ऐसे नहीं वो स्टेटमेंट दे रखी है लंबी सी, मैं उस पर कुछ पुट करना चाह रहा था, बट सोचो, धामी जी के पास मंत्रालय है, ये आपके नाक के नीचे ये हो रहा है, या आपको पता नहीं है, या सब आपको पता होने के बाद ये हो रहा है? ये बड़े प्रश्न है, कोई मीडिया नहीं पूछने वाला। सोनिका मैडम से पूछा जाए ये हो क्या रहा है। जो सचिव हैं कुलबे साहब, उनको पूछें कि क्या हुआ क्या है ये। आप समझ रहे हैं, डीजीसीए आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ अहमदाबाद से, जो लंदन को फ्लाइट जा रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो ली। बड़ा दुखद होता है अगर ये हादसे, मतलब आप देखो अभी तक 40 दिन 45 दिन हुए हैं यात्रा के, इसमें 40 दिन में 4 बड़े हादसे हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम अपने लोगों के बारे में, विधायक कभी नहीं बोलेगी इसके बारे में, क्योंकि बोलेंगी तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। ना ही ये छुटपैये जो नेता होते हैं वो भी नहीं कुछ बोलेंगे। ये चीजें हैं सर, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम केदारनाथ में जो भी जिनकी आवाज अब तक नहीं सुनी जाती है, उन आवाजों के लिए काम करते रहेंगे। मतलब वोट मिले ना मिले, सच में हम लड़ते हर किसी के लिए रहेंगे, लड़ रहे हैं। हम लड़ते रला भेजी, हम लड़ते रौला, तो देखते हैं, लड़ते रहेंगे बस।